आज के इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं आखिर कैसे बने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, आखिर उनका अहम योगदान क्या रहा। तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो पे हम आपको यही बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान के निर्माण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का विधानसभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चयन उनकी राजनीतिक योग्यता, कानूनी दक्षता के चलते हुआ था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठाने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से भी दिखने वाले प्रावधानों के लिए बीच संतुलन का कायम रखने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। और इसी के चलते संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब को चुना गया था। अब हम आपको बताने वाले हैं आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में अहम योगदान क्या था। मेरे हिसाब से 6 योगदान बाबा साहब के महत्वपूर्ण रहे। पहला, बाबा साहब देश के आज़ाद होने के बाद पहले कानून मंत्री भी बने और उन्होंने बतौर कानून मंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। भारत के संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी अंबेडकर को दी गई थी, जहां उन्होंने हर जाति विशेष वर्ग को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। नंबर 3, भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नंबर 4, बाद में 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह, अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। नंबर 5, बता दें बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों और समाज के शोषित तबके लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हुए बिताया। बाबा साहब पूरे जीवन सामाजिक बुराइयों और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करते रहे। बताया जाता है कि बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से मिलाकर कुल 32 डिग्रियां मिली थीं। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। नंबर 6, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कोलंबिया यूनिवर्सिटी से द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से द यूनिवर्सल मेकर कहा गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से जान पाए होंगे आखिर कैसे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता बने, और उनका योगदान भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए आप न्यूज़ हर दिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।